वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं। आज हम इंतहाई अहम चीज जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और वो है इस वक्त जो है कि औरतों के अंदर और बच्चों के अंदर खून की कमी कैसे होती है, क्यों होती है, और फिर उसका इलाज क्या है। इस सिलसिले में अगर आप कोई सवाल करना चाहें, कोई ईमेल भेजना चाहें, तो डॉक्टर साहब बखुशी आपके सवाल के जवाब देंगे। हमारी कोशिश यह है कि ये सिलसिले रेगुलर रहें। जो मेहमान एक दफा आता है वो आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करके जाता है, कुछ इल्म आपके साथ शेयर करके जाता है। हम उन्हें दोबारा जहमत देंगे, आपने जो कमेंट्स दिए हैं, जो चीज आपने कही है, उसकी रोशनी में फिर से उस मौजू को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 04236309048। आप कोई फोन करना चाहें इस वक्त भी फोन हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है doctoronline@kohinoor.tv। आप कोई ईमेल भेजेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पहले ही प्रोग्राम में उसका जो है जवाब दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपने अभी कुछ न्यूट्रिशनल कॉजेज हम उन्हें कह सकते हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं, और उनका खासा थोड़ा सा हम इलाज भी टच करें। कौन सी बीमारियां हैं जिस्म के अंदर जो कि खून के जाया होने का सबब बनती हैं, बच्चों के अंदर भी, औरतों के अंदर भी? जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि दो तरह से ये खून की कमी पैदा हो सकती है। या तो सेल जो रेड सेल आया होने ज्यादा डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए उनकी, जब बनने कम हो जाए जी। तो इसमें सबसे पहले तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि आंतों की जो बीमारियां हैं उसका एक बड़ा अहम रोल है। उसमें सीलिएक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, ठीक है। या कोई भी ऐसी डिजीज जिसकी वजह से आंतों की सोजिश हो, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर देती है। फिर के मेटाबोलाइज लिवर में होना होता है, लिवर की बीमारियां, वो उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो इसको कर लेती हैं। बच्चों में आमतौर पे हमारे मुल्क खास तौर पे वार्म्स इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है, हुकवार्म जो है ये, तो इसमें बल्कि रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि बच्चों को ऑफ एंड ऑन उनके स्टूल एग्जामिनेशन के बाद अगर उसमें लिया जाए तो मेरे ख्याल उसमें एक मेजर काज जो है हमें मिल जाएगी, और उसको डीवार्म करना बड़ा आसान है। 2-4-5 रुपए की दवाई आती है, उसको डीवार्म कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलवाई है। व्यूअर्स, मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि ये वर्म जो होते हैं, बच्चे अक्सर होता है जगह घरों के अंदर प्रॉपर टॉयलेट नहीं होती, वो खेतों में जाते हैं, सब्जी उगती है, फल, या लोग वहां काम करते हैं, हमारे देहातों में उन्हीं जगहों पर लोग जाकर काम करते हैं, तो वो उनके एग्स जो होते हैं पैरासाइट्स के, वो दोबारा से हमारी अंतड़ी के अंदर जाते हैं, और इससे हम एक साइकिल कहते हैं, एक पैरासाइट का लाइफ साइकिल कहते हैं। कुछ हमारे इजला है, जैसे सियालकोट है, उसके पास आसपास का एरिया जो है, उसको हम कहते हैं कि वो क्रॉनिकली इन्फेस्टेड रहता है। वहां हमेशा ये वहां की क्लाइमेट कह लें, मिट्टी ऐसी कह लें कि वहां ये पैरासाइट जो होते हैं उनके अंडे मौजूद रहते हैं। जब बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, नाखूनों के नीचे जो है, एक छोटी सी एहतियात जो हम बच्चों को यहाँ एडवाइस कर सकते हैं वो क्या है कि अगर बच्चों के नाखून बाकायदगी के साथ काटते रहे, तो अगर कोई अंडा या कोई पैरासाइट का हिस्सा वहां नाखून के साथ होगा तो वो उतर जाएगा, वो वहां मौजूद नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने अंतड़ियों की बीमारियों का जिक्र किया था, मैं फिर थोड़ा सा उसे वजाहत कर। बहुत आम सी शिकायत है हमारे मुआशरे में, जिसे हम दायमी पेचिश कहते हैं। समझे, बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो कि दिन में बदना 3 या 4 दफा जो होता है वो स्टूल की हाजत महसूस करता है। उससे क्या होता है कि अंतड़ियों के अंदर जख्म हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अमीबा, ये जो हमारा आम पेचिश का काज है वो होता है, जिसको एंटामीबा हिस्टोलिटिक का हम कहते हैं। वो जो होता है वहां जख्म पैदा कर देता है, और एक दफा एक दवाई का कोर्स करने के बावजूद जो होता है वो खत्म नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने भी ऐसे केसेस बेशुमार देखे होंगे कि एक तरफ वो उनको अल्सर हो रहा है, दूसरी तरफ वो वैसे ही खाए जा रहे हैं, एक अभी ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा नहीं होता, उनको दोबारा से डिसेंट्री जो होती है वो शुरू हो जाती। बेसिक चीज होती है कि वो रेडिकल क्योर जो है वो नहीं हासिल कर सकते। वो रेडिकल क्योर, वो दायमी पेचिश का मुकम्मल इलाज ना होने का सबब क्या है? उसका मेरा ख्याल है कि एक तो मुस्तनिल डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता। दूसरा, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जैसे सिम्टम को रिलीफ होता है हम उन्हें फौरी तौर पे छोड़ देते हैं, दवाई को डिस्कंटिन्यू कर देते हैं। 3-4 इसकी वजह बन जाती है, या तो उसकी अंडर डोजिंग, यानी कि डोज प्रॉपर नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, या उसका प्रॉपर ड्यूरेशन जो चाहिए वो नहीं होता जो उसके लिए कि उसको चाहिए। मेरे में ये सबसे अहम चीज है कि उसकी ड्यूरेशन, कितने दिनों तक वो दवा
عورت کو, بچے کو, आदमी को लेनी चाहिए, वो नहीं. और बिलीव कीजिए बेशुमार औरत है और मर्द है जो कि उसकी एक कम अलामत जो है वो गैस की शक्ल अख्तियार करती है. समझते हैं ना कि वो फ्रैक अल्सर जो होता है वो नहीं होता, लेकिन फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया आप अपनी प्रैक्टिस में कितना देखते हैं कि औरतों के अंदर खास भाई कितना बहुत कॉमन है. और इसमें चूंकि अब जब से ये थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है सैनिटरी चीजें, पहले तो होता था कि ओपन फील्ड स्केटिंग होती थी, आपको देखते थे कि जी स्टूल में ब्लड आया नजर आ गया, या काले रंग का स्टूल आ गया आपको नजर आ गया, कॉन्शियस हो जाते थे. अब वो चीजें फ्लश हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है वो बड़ा. और जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने फरमाया कि ये ट्रीटमेंट जो है वो ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं होती. इवन जो आयरन है, जब इसको आपने ठीक भी हुआ एनीमिया, तो यू आर सपोज्ड टू कंटिन्यू इट फॉर अनदर 2 to 3 months. बल्कि कुछ जगहों पे बुक्स तो इसको 1 साल के लिए रेकमेंड कर रही हैं कि जी फिर 1 साल उसकी वो ट्रीटमेंट जो है ना आप जारी रखें. तो होता ही है कि जैसे ठीक है बुखार उतरा बाकी एंटीबायोटिक कोई लोड़ नहीं, सुटो पड़े. डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट में आपने थोड़ी देर पहले एक बात बहुत अहम कही थी कि ये आयरन इतना सस्ता है, इसकी प्रिपरेशन इतनी है कि जो लोग क्रोनिक यानी कई सालों से इसकी कमी का शिकार होते हैं, अगर वो भी चंद पिल्स चंद गोलियां ले लेते हैं तो वो पूरी हो जाती. आप माशाल्लाह खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो क्या आपने कोई ऐसी आयरन प्रिपरेशन दी है जिससे हम कह सके लोगों को कि जी ये सस्ती है, आप खाएं, आप इसको जो है. इसमें मसूद साहब ये कोई शिकवा तो नहीं है, लेकिन अगर हकामे वाला इस बात को सुन रहे हूं, कम से कम वो चीजें जो कि हमारी कम्युनिटी में मेजर इसको स्टिग्मा है आप कह लें जो है, और जिसको थोड़ी सस्ती दवाई से जो एक कंपनी उसको शार्ट कर देती है कि उसकी मार्केटिंग वो नहीं है, तो शुड बी फ्रीली अलाउड टू एवरीबॉडी. हमने अप्लाई की हुई है लेकिन हमें उसकी रजिस्ट्रेशन मिली और हम बगैर रजिस्ट्रेशन के उसको लॉन्च नहीं कर सकते. ये हमारा एक वो है. हमारे ख्याल में आपने फिर एक अहम चीज का है जो है एक नुक्ता उठाया. यहाँ जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अहम हो जाती है. ये मैं बात जो है दोबारा से कह रहा हूं कि अगर हुकूमत छोटे छोटे इकदाम ऐसे करे जो किसी भी कंपनी की बजाय पूरे कम्युनिटी को, पूरे मुआशरे को अगर कोई चीज फायदा देती, अगर उस पॉइंट से लेजिस्लेशन की जाए, कानून बनाया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करें तो बहुत. डॉक्टर साहब, इसमें सम टाइम तो आप हैरान होंगे कि इवन एक एस्पिरिन की जो गोली है, इट कैन कॉज वेरी सीवियर हेमरेज, उसमें अल्सरेशन हो सकती है. और आप शायद इसे यकीन ना करें, मेरे जानने वाले थे, अब वो नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उन्हें एस्पिरिन की टेबलेट प्रिस्क्राइब कर दी किसी डॉक्टर ने. उनको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई मध्य में, वी हैव टू टेक इट टू द हॉस्पिटल. आपकी इजाजत से. हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं सफदर बात कर रहा हूँ. जी सफदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमें कॉल करने की जहमत की. आप प्रोग्राम भी देख रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जी सफदर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा छोटा बेटा है जी, वो बटिंग करता है जी, वो काफी दफा रुका है, मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी बटिंग करने से वापस नहीं आता. वो चोरी चोरी छुप के जब उसको मौका मिले वो कभी क्लास जा रहा होता है, काफी उसको कहने के हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया सफदर साहब कॉल करने का. ये एक बच्चे का मसला नहीं है व्यूअर्स, बहुत सारे बच्चे हैं जो मट्टी या मट्टी से मिल, इवन सीमेंट, आप हैरान होते हैं कि सीमेंट तो पक्का दीवारों के ऊपर होता है, ये बच्चे इस तरह खा ले. पेंट बच्चे नाखूनों से उखेड़ उखेड़, बाज बच्चे कागज खाते हैं, बाज होते हैं इवन कारपेट का टुकड़ा मुंह में डाल लेते हैं या मां का दुपट्टा मुंह में डाला हुआ होता है. तो व्यूअर्स को मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि इसमें असल चीजें क्या हो जाती. देखिए, जब भी जिस्म के अंदर आयरन की कमी होगी, फॉलिक एसिड की, दूसरे विटामिन की कमी होगी, तो जबान के ऊपर टेस्ट बड्स होती है. आप जबान अपनी बाहर कर निकाल के दे, इसके ऊपर तौलिए की तरह छोटी सी बुर्सी नजर आएगी, जिसे हम पेपिले या फॉलिकल्स या दूसरी चीजें कहते हैं. ये चीजें इससे डीजेनरेट हो जाती हैं, इनकी कमी की वजह से वो चीजें वहां से खत्म हो जाती. बच्चे की नॉर्मल टेस्ट बड्स जो होती है वो नहीं काम करती, सिर्फ एबनॉर्मल चीजें. और देखा गया है इनके सवाल के जवाब में कि इसका हल क्या है. अगर आप बच्चे के जिस्म में विटामिन और आयरन का लेवल पूरा कर देते हैं तो बच्चे की आदत खुद. मेरे ख्याल में जवाब दे भी चुके हैं जी, कोई बात मुमकिन आप सुना हो. तो उन्हें यही है, एक तो मेरा ख्याल उनकी आयरन एफिशिएंसी पूरी की जाए और डीवार्म किया जाए. डीवार्म किया जाए, दोनों चीजें अगर. थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत ही यूजफुल किस्म की गुफ्तगू थी. ये वो चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, जो कि आबादी के बहुत बड़े हिस्से को मुअसर करती हैं. हमारी कोशिश थी कि इन छोटी छोटी चीजों को, हर घर में प्रॉब्लम होता है जी, बच्चे मट्टी
کھاتے ہیں, مائیں وہ ہے کہ بچے ایسے نہیں کھاتے ہیں, بچیاں ان کے بال ٹوٹتے ہیں, ناخن ٹوٹتے ہیں اسکول. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انیمیا کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کا اور ڈاکٹر ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ملیں گے, تب تک اس پروگرام کے لیے ختم کرنے کے لیے اجازت دیجیے.